सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो यार कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था रामायण से रिलेटेड। तो यार उस पर आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए, व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे आए और उस पर लाइक्स देकर आपने तो तुम्हारे भाई का दिल जीत लिया। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। और यार ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो जिससे तुम्हारे भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ऐसे कुछ कमेंट किए थे जिसको पढ़कर मुझे ये वीडियो बनाना ही था। तो कुछ कमेंट उनमें से ऐसे थे कि भाई वो जो रावण का हेड कट होता है तीर से और फिर जॉइंट हो जाता है, फिर वो 10 सिर अलग से हा 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 करते रहते हैं, फिर से हेड करता है, फिर से जॉइंट हो जाता है, तो वो वाला वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। तो यार ये वही ट्यूटोरियल है, वीडियो को फुल वॉच करो, कैसे बनाना है बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। और आप ये सारी चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है सबसे पहले उसको समझ लीजिए, क्योंकि यार जो रिकॉर्ड करने का मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको वीडियो को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक ग्रीन स्क्रीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको थोड़ा सा कॉस्ट्यूम अच्छे तरीके से पहन लेना है, थोड़ा सा रजवाड़ा टाइप में, या फिर थोड़ा सा जैसे कि पहले के रावण वावण पहनते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी बनानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपका कॉस्ट्यूम रहे वो थोड़ा सा पुराने ज़माना के रावण की तरह रख लेना, मूछ वूछ बना लेना, मुकुट उकुट हो तो वो सब लगा लेना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में जो है वो एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा देना है। आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप ब्लू ऐड कर सकते हो, येलो ऐड कर देना, कुछ भी लगा लेना है। बस एक पर्दा चाहिए होगा, बस वो प्लेन रहे और एक ही कलर का रहे। और आप जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करो वहाँ पे फोकस मतलब जो रोशनी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, पर्दे पे आपके पड़नी चाहिए। अब यहाँ पे आपको अच्छे से कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम रेडी करके पहन लेना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है वो एक्टिंग कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हंसने की, हा 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 हा, ऐसे कुछ करके आपको एक्टिंग कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। वीडियो को समझते चलो भाई, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तो समझते चलना। अगर आप शुरू से समझते चलोगे तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। तो यहाँ पे आपको पर्दा लगा देना है और अच्छे से कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम रेडी करके थोड़ा मुकुट वुकुट लगा लेना। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से हा 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 करने वाला जो है वो सीन रिकॉर्ड कर लेना है, ऐसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है। यहाँ पे आपको पर्दा लगाना है और अच्छी तरीके से हा 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 करने वाला रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको चाहिए होंगे इस वीडियो को बनाने के लिए 2-3 बाणों के PNGs, मतलब कि बाणों के इमेज। आप किसी भी गूगल पे चले जाना, ब्राउज़र पे चले जाना, यूसी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, वहाँ पे आप सर्च कर लेना एरो इमेजेस। तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारे एरो जो तीर लगते हैं, वो आप डाउनलोड कर लेना। या फिर तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में तीर का लिंक दे देगा, आप उसी से जाके डाउनलोड कर लेना, दिक्कत मत लेना, इतना तो आपके लिए मैं कर ही सकता हूँ। अब आपको वीडियो को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। अब वीडियो को एडिट कैसे करना है चलिए उसको देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। जिनको नहीं पता कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो भाई साहब ये काइनमास्टर एप्लीकेशन है। अगर आपको यही वाला काइनमास्टर डाउनलोड करना है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो सिंपल से एक वीडियो का लिंक तुम्हारे भाई ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को जाके देख लो। उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप जो है वो मेरा वाला काइनमास्टर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो को देख लो। 2 मेथड मैंने बताया है, जो मैं काइनमास्टर यूज़ करता हूँ वो आप भी डाउनलोड कर लोगे। अब आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको, अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, बीच वाला। अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हो तो ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। अधिकतर सब टिकटॉक के लिए बनाते हैं तो आपको ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, एक क्लाउड का फोटो चाहिए होगा, इमेज, तो सिंपल से उसको आप डाउनलोड कर लेना है किसी भी ब्राउज़र से। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो उस फोटो को इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक जो है वो क्लाउड का फोटो डाउनलोड करके रखा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्लाउड का फोटो यूसी से मिल जाएगा, या फिर गूगल पे आप सर्च कर लोगे क्लाउड इमेजेस, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऐसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके, इधर जो सीजर के बगल में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोनों फिंगर से ऐसे जूम कर देना है। जूम करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जूम करना है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जूम करना है, अच्छी तरीके से जूम करना है। अब आपको इसमें मोशन ट्रैकिंग करना है, तो यहाँ पे आपको इस साइड पे ऐसे जूम करना है। ये जो आपको दिख रहा है पोजीशन, तो आपको स्टार्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इस साइड में कर देना है। अब आपको एंड वाले एनिमेशन पे क्लिक करके, मतलब एंड वाले पोजीशन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से फिर जूम करना है और आपको इस साइड पे कर देना है। यहाँ पे इस साइड पे एकदम लास्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर देना है, समझ गए। इस वाले को जूम करके इस साइड पे कर देना है फर्स्ट वाले में, और लास्ट वाले पे क्लिक करके इस साइड में कर देना है। ऐसे जब क्लिक करोगे तो ये पोजीशन सेलेक्ट हो जाता है। तो इस साइड में इसको कर देना है, इस साइड में इसको कर देना है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोशन ट्रैकिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से। देखो ये बादल ऐसे क्लाउड इधर उधर जा रहे हैं, तो ये आपका मोशन ट्रैकिंग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा लेंथ को जो है वो आपकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे आपको जो है जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो सो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाके जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है सिंपल से उस वीडियो को कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग पे जाना है और इसको ऐसे क्रॉप कर लेना है जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन है, बस आपको वहीं तक क्रॉप करना है। और यार आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन लेना है जिससे आपका वीडियो प्रोफेशनल लगे। ये वीडियो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, मैंने कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम नहीं पहना। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले क्रॉप कर लेना है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है, डैशबोर्ड को स्क्रॉल करना है, क्रोमा की यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है जिससे आपका बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपका यार ग्रीन पर्दा नहीं है, ब्लू है, येलो है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको की कलर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके जिस कलर का भी आपका पर्दा है उस कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पे ऐसे लगा देना है, बड़ा कर देना है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इसी लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। अब यहाँ पे आपका देख सकते हो 2 डुप्लीकेट लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपको हेड कटिंग करना है, जैसे कि यहाँ तक आपको हंसने देना है, यहाँ तक। अब यहीं से मान लो हमको हेड कटिंग करना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करना है। सीजर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कैंची का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, उसी पॉइंट पे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है जिस पे आपने कट नहीं किया है अभी तक, उस पर भी ऐसे क्लिक करना है, सीजर पे जाना है और यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। अब जहाँ तक आपको रखना है कि जहाँ तक हमको हेड कट करके रखना है, तो वहाँ तक आपको रख लेना है। यहाँ पे मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, सीजर पे जाना है और यहाँ पे भी आपको स्प्लिट कर देना है। फिर से आपको ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, सीजर पे जाना है और यहाँ पे भी आपको स्प्लिट कर देना है। करने के बाद अब आपको करना क्या है, किसी भी एक लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग पे जाना है और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ऐसे क्रॉप कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से बैक चले जाना है और जिस पॉइंट पे ये पहले था उसी पॉइंट पे आपको रख देना है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देख यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, सिंपल से नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है और उसको भी कुछ इसी तरीके से बैक साइड में कर देना है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, इधर आपको दिख जाएगा, ऐसे स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग पे जाना है और इसके हेड को ऐसे क्रॉप कर लेना है, जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐसे इसको क्रॉप कर लेना है, समझते चलना, इसको क्रॉप कर लेना है और यहाँ पे इसको इनेबल करके यहाँ पे शेप पे जाना है और ये सर्कल वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको खिसका के बीच में लाना है यहाँ पे और इस क्रॉपिंग पे जाके अच्छे तरीके से इसके शेप को मेंटेन कर लेना है। यहाँ पे ऐसे जाके क्रॉपिंग पे जाके अच्छे तरीके से इसके शेप को मेंटेन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर से यहाँ पे आपको बैक जाना है और यहाँ पे आपको इधर लाना है। फिर क्रॉपिंग पे जाके कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले शेप को कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ पे ऐसे इसको छोटा करके कुछ इस तरीके से गोले में कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपको बैक जाना है और इसको खिसका के उसी पॉइंट पे लाना है, उसी गर्दन के पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐसे लाना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से आपको वीडियो सबसे पहले प्ले करके देख लेना है। यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करता हूँ, देख लो कुछ इस तरीके से अभी हमारा वीडियो है। तो आपको करना क्या है, इसी पॉइंट पे लेकर आना है और यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको जोड़ने के बाद करना क्या है, सिंपल से जो गर्दन आपने कट की है उसको इस पॉइंट पे लेकर आना है। यहाँ पे जब ये आपका ये कट वाला पॉइंट शुरू होता है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे लेकर आना है और आपको गर्दन वाली लेयर पे कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। जो आपका गर्दन वाला लेयर है कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको की एनिमेशन दिख जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा से आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लस का एक डॉट देना है और कुछ इस तरीके से इसको खींच के यहाँ पे ऐसे ले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर से आपको आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट पे ऐसे ले जाना है, इधर उधर जो है वो सिर को मूव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको आगे बढ़ाना है, कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे लेकर आना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना है, फिर कुछ इस तरीके से इसको ऐसे मूव करना है। फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट पे ले जाकर कुछ इस तरीके से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐसे साइड में ले जाकर निकाल देना है। यहाँ पे आप समझ गया ना। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्लस का आगे देकर यहाँ पे प्लस का डॉट दे देना है। अब यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो अभी कैसा बना है। तो यहाँ पे मैंने प्ले किया और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये सिर कट जाता है और कुछ इस तरीके से हंसता है और यहाँ पे अभी ये सिर फिर से वापस आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बन जाता है। आपको सेम ऐसा ही अगर और कहीं पे भी करना है तो यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस पॉइंट पे लेकर आना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको लेकर आना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब इधर लेयर पे जाना है और जो पीएनजी का लिंक मैंने तीर वाला पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पीएनजी को आपको डाउनलोड कर लेना है।
अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे लेकर आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और जो पीएनजी का लिंक मैंने दिया है आपको, उस पीएनजी का आपको सिंपल से करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबसे पहले उस पीएनजी को इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया उस पीएनजी को इंपोर्ट। मैंने इस पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस पीएनजी को डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसको इस पॉइंट पे लेकर आना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर सीजर पे जाना है और इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड कर देना है। इतना ही पीएनजी का लेयर आपको रखना है, इमेज वाले पीएनजी का तीर वाले। अब यहाँ पे आपको करना है इस पॉइंट पे लेकर आना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको करना है, रोटेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रोटेट कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करके साइड में ऐसे कुछ इस तरफ छुपा देना है। अब आपको इसमें भी तीर में भी एनिमेशन देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ये की एनिमेशन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाना है, इधर जाना है और यहाँ पे इसको खिसका के कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे लेकर आना है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इस पॉइंट पे, इधर जाना है और यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से खिसका के इसको ऊपर की तरफ कर देना है यहाँ पे। अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ और आप एक बार देख लीजिए कि हमारा ये वीडियो कैसे बनता है। देखो तो गाइस देखो कुछ इस तरीके से ये बन चुका है अभी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, इधर जाना है और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। अब मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो कैसे बना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो गाइस, ये देखो गर्दन कट गया, गर्दन हिल रहा है ऊपर की तरफ और यहाँ पे ये गर्दन साइड में चला जाता है, फिर से गर्दन वापस आ जाता है। सारा प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस यार कुछ इस तरीके से आपको वीडियो को क्रिएट कर लेना है। तो बस इस वीडियो को सेव कर लो। अब यहाँ पे जो आपने वो 10 सिर वाला देखा होगा कि एक साथ में 10 सिर ऐसे हंसते रहते हैं और एक सिर आके जॉइंट हो जाता है। तो चलिए अब उसको कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लो। अब यार उस वीडियो को कैसे क्रिएट करना है चलिए देख लेते हैं। सो गाइज अब आपने वो वाला सीन देखा होगा जिसमें रावण के 10 सर होते हैं और एक सिर आके ऐसे लग जाता है और 10 सिर हंसते रहते हैं। तो वो वाला सीन आपको कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए वीडियो को देखते रहते हैं। बैकग्राउंड वही वाला है और यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से उसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और उस वीडियो को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट कुछ इस तरीके से। देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से क्रॉपिंग पे जाता हूँ और कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। देखो वीडियो को समझते चलना। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है, यहाँ तक आपके गर्दन तक, यहाँ तक देखो यहाँ तक क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इनेबल कर देना है, इसको शेप पे जाना है और ये सर्कल वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शेप को क्रिएट कर लेना है। देखो यहाँ पे ऐसे और कुछ इस तरीके से इसको ऐसे लगा देना है। देखो यहाँ पे ऐसे और इसको डाउन कर देना है, ये देखो ऐसे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने क्रॉप कर लिया, बैक जाना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर देना है और यहाँ पे ये क्रोमा की दिख जाएगा आपको डैशबोर्ड के अंदर। इस पर क्लिक करके इधर जाके इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर देना है जिससे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। अब कुछ इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब आपको करना है कुछ इस तरीके से आपको इधर छोटा करना है और यहाँ पे फर्स्ट सिर लगा देना है कुछ इस तरीके से। समझते जाना, मैं आपको सिर्फ 1-2 करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है फर्स्ट सिर को। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसी लेयर पे क्लिक करना है और इसका डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फिर एक सिर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से निकाल देना है। फिर यहाँ पे इसी लेयर पे जाना है और इधर जाना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करके फिर इसका एक सिर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल देना है। देखो अब यहाँ पे फिर से करना क्या है, इसी लेयर पे क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके फिर से करना क्या है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके इधर से ऐसे निकाल के यहाँ पे कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे जाना है, 3 डॉट पे जाके डुप्लीकेट करना है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे ऐसे निकाल देना है इसको, फिर एक सिर। अब आपको ऐसे ही कर करके 10 सिर कर लेने हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जल्दी से 10 सिर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइन वाइज 8 सिरों को जोड़ दिया है। मैं 10 सिर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका ये लग रहा है। अब यहाँ पे आपने इसमें एक सीन और देखा होगा कि जब सिर कटते हैं तो यहाँ से साइड में से एक सिर कैसे जुड़ जाता है। तो वो वाला कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 8 सिर ही जोड़े हैं। आप ऐसे डुप्लीकेट कर करके 10 सिर जोड़ लेना। अगर डुप्लीकेट पे लेयर सपोर्ट ना करे तो उसके बाद आपको करना क्या है, इधर से लेयर पे जाके एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर जैसे मैंने बताया है फिर सिरों को वैसे जोड़कर 10 सिर कर लेने हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे बीच में एक सिर छोड़ देना है। यहाँ पे एक थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देना है। वहाँ पे क्यों किस लिए छोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले लेयर पे क्लिक करता हूँ, इस लास्ट वाले लेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपने वो वाला सीन देखा होगा जब सिर कट के आता है और यहाँ पे 10 सिर पहले से हंसते रहते हैं और यहाँ पे एक सिर आके ऐसे जॉइंट हो जाता है, फिर 10 के 10 हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस पॉइंट पे ऐसे इसको इधर साइड में कर देना है और यहाँ पे इधर दिख जाएगा ये की एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने फिर से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लस वाले डॉट पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से खिसका के इधर से यहाँ पे ऐसे लाके इधर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका ये एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ और आप एक बार देख लीजिए। देखो
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जो हमने फर्स्ट वाला वीडियो हेड कट वाला किया था, सबसे पहले आपको उसको जोड़ देना है, फिर उसके बाद इस सीन को जोड़ोगे तो आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप हेड कटिंग वाला वीडियो बना सकते हो, रावण वाला। तो बस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी।